करोड़ वाली लीजिए। तो पॉइंट है ये, अंदर की ग्रोथ हम कैसे करें। अंदर की ग्रोथ का सबसे बड़ा पैरामीटर है हम अपने माइंड के मास्टर बने। हम इसके मालिक कैसे बने, इसके मैं 6 टिप्स आपको दे रहा हूं। इस पर आप काम कीजिए और जिस दिन आप अपने माइंड के मालिक हो जाएंगे, मैं आपको बताता हूं धरती में इससे ज्यादा खुशी आपको कुछ भी नहीं देगी। इसके बाद जो आपका सेल्फ इमेज होगा वो आकाश पे होगा। पहली चीज है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन लाइफ। दोस्तों माइंड का नेचर क्या है हमारा, हम माइंड को जो देंगे अच्छा बुरा वो माइंड मान लेता है, और जो मान लेता है उसी को बाहर सही साबित करने में लग जाता है। जैसे अब बचपन से हम क्या है, स्कूल में अच्छा रिजल्ट नहीं आया तो जिम्मेदार कौन है, टीचर है। कॉलेज में अच्छा रिजल्ट नहीं आया तो जिम्मेदार कौन है, कोचिंग वाले। नौकरी अच्छी नहीं मिली तो जिम्मेदार कौन है, कॉलेज वाले हैं। पत्नी या पति अच्छे नहीं है तो जिम्मेदार कौन है, रिस्पॉन्सिबल कौन है, पेरेंट्स हैं। बिजनेस नहीं बढ़ रहा है तो जिम्मेदार कौन है, अपलाइन और डाउनलाइन। लेकिन जिस दिन आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं कि वट एवर सिचुएशन आई हैव इन माई लाइफ, आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई विल चेंज इट, आपका माइंड उसी तरह काम करना शुरू कर देगा। आप करके देखिए। दूसरी चीज है हमारा बिलीफ। दोस्तों बाहर जो भी घटना घटती है उसका कोई अर्थ नहीं होता, उसको लेके हम अपना माइंड कैसे तैयार करते हैं उसका अर्थ होता है। हर घटना हर चीज से हम अपना माइंड कैसे तैयार कर रहे हैं। बाहर घटना एक घटती है, 10 लोगों का ओपिनियन अलग अलग आता है। जैसे एक पहाड़ के नीचे अगर 10 लोग गए तो 9 लोग कहते हैं पहाड़ पे नहीं चढ़ पाएंगे, उस पहाड़ की हाइट 10,000 फीट है, और एक व्यक्ति कहता है हम चढ़ जाएंगे। तो क्या लगता है पहाड़ पे चढ़ने की उन 9 पे क्षमता नहीं है, क्षमता 10 में है। एक को बिलीफ है, एक ने अपना माइंड वैसा बनाया है, 9 ने अपना माइंड वैसा नहीं बनाया है। जब इस इन्वायरमेंट में हम आते हैं, हमारे अंदर की ग्रोथ होती है, तो हमारा माइंड चेंज होना शुरू होता है, हमारा बिलीफ अपग्रेड होता है। और वही इस माहौल में आकर के एक दिन हमारा बिलीफ इतना अपग्रेड होता है, क्योंकि जैसा हमारा बिलीफ होगा वैसा हमारा सेल्फ इमेज होगा, और जैसा हमारा सेल्फ इमेज होगा उसी लेवल पे हमारी जिंदगी होगी। तो एक दिन वो कहता है 10,000 हम नहीं चढ़ेंगे, मेरी 6 लेग अलग अलग चढ़ जाएगी और मैं डायमंड हो जाऊंगा। दिस इज ऑल अबाउट बिलीफ। तीसरी चीज है कि आउटकम, हम जो भी एक्शन कर रहे हैं उस एक्शन का आउटकम हमें अपने गोल के करीब ले जा रहा है कि दूर ले जा रहा है। होता क्या है दोस्तों, हम लोगों में एक बहुत अच्छी चीज क्या है जो बचपन से है हम लोगों के अंदर, बहुत जल्दी हम लोगों को कोई चीज बुरा अच्छा लग जाता है। ये बुरा अच्छा जो लग जाता है ना, ये माइंड की प्रॉब्लम है बेसिकली। ये किस चीज की प्रॉब्लम है, ये हमारे माइंड की ही प्रॉब्लम है। बुरा अच्छा लग गया इसका मतलब माइंड हमको लीड कर गया। अब मैं एमवे ऑफिस गया और एमवे ऑफिस में सर्वर खराब है, भीड़ ज्यादा है, और वहां बोला कि थोड़ा वेट कर लीजिए, और मैं वेट नहीं कर सकता, मैंने रिजेक्ट कर दिया। तो अब तो सर्वर जब आएगा तभी काम होगा ना। लेकिन 10 लोगों ने जो मेरी इस हरकत को देखा कि एमरल्ड होकर के डायमंड होकर मनोज जी इस लेवल पे हैं, तो इस चीज ने मुझे मेरे गोल के करीब किया कि दूर कर दिया। तो कभी ये मत देखिए कि आपको क्या अच्छा बुरा लगता है, आपका हर एक्शन आपको आपके गोल के करीब ले जा रहा है कि दूर कर रहा है। दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज द ग्रोथ माइंडसेट। चौथी चीज है तालमेल, रेपो। जब हम अच्छे बुरे में फंस जाते हैं ना और अपने चॉइस से करने लग जाते हैं, तो छोटी छोटी चीज का बुरा मान जाते हैं, और बड़ा गोल जब भी अचीव करेंगे लाइफ में तो अकेले नहीं करेंगे, बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर करेंगे। जैसे कि इस बिजनेस में हम करते हैं, हमारी अपलाइन की पूरी टीम है, हमारी पूरी टीम है, हमें क्या अच्छा बुरा लगता है ये मैटर नहीं करता, आपस का तालमेल इंपॉर्टेंट है। कभी भी तालमेल को इंपॉर्टेंस दीजिए। अब आपको क्या अच्छा बुरा लग रहा है इसका कोई महत्व नहीं है जिंदगी में। कई लोग हमको कहते हैं मनोज जी ऐसे हार्ड आदमी मिल जाते हैं कि कैसे उससे तालमेल बनाए। तो मैं कहता हूं आसान से तो सब बना लेगा, हार्ड से बनाओगे तभी कुछ सीखोगे, उसी में ग्रोथ छिपी हुई है। और इस बिजनेस में हार्ड व्यक्ति को डील करके उससे तालमेल बना के जो काम करना है। होता क्या प्रॉब्लम है, जो हार्ड व्यक्ति आते हैं ना, टेढ़े मेढ़े जरा अपने तरीके वाले, हम उनको ठीक करने में लग जाते हैं। यही हमारी समस्या है, हमें दुनिया में किसी को ठीक नहीं करना,
हमें तालमेल बनाना है और इस माहौल में रखना है। माहौल सबको ठीक कर देगा। जैसे मेरी डाउनलाइन में जो मेरी पहली लेग बनी, उसने मुझे इतना परेशान किया 4 महीने तक। मैंने बोला जब तक करना है कर ले, जिस दिन तेरा बेटा हो जाएगा तुमको समझ में आ जाएगा। उसके जब बच्चे पैदा हुए वो भाग खड़ा हुआ बिजनेस से। लोगों को कभी ठीक नहीं करना है, क्योंकि लोगों को हमने नहीं बनाया है, भगवान ने बनाया है। उसको कब कैसे किसको ठीक करना है वो कर लेगा। डोंट बॉदर अबाउट इट। हमें ट्यूनिंग बनाना है, तालमेल बनाना है, तभी बड़ा मिशन पूरा होगा। 5वीं चीज है फीडबैक। हम जो काम कर रहे हैं उस पर भी काम करना होता है। केवल काम करते करते हम काम करने के मशीन हो जाते हैं और उससे ग्रोथ नहीं होती है। काम पे भी काम करेंगे तो बात बनती है। जिम पे हम जाते हैं तो सारा काम हम शरीर से करते हैं, लेकिन जिम पे किस चीज पे काम करते हैं? शरीर पे काम करते हैं। मैं रोज सुबह 1 घंटा अपने ऊपर काम करता हूं, एनालाइज करता हूं, थिंकिंग करता हूं, क्योंकि गूगल से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा, विजडम नहीं मिलेगा, समझदारी नहीं मिलेगी, थिंकिंग नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको जो काम कर रहे हैं उसका फीडबैक लीजिए लोगों से कि क्या उसमें कम काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या ज्यादा कर रहा है, ताकि जो फीडबैक मिले उसके हिसाब से जो काम कर रहा है उसको बढ़ा दीजिए, जो नहीं कर रहा है उसको बंद कीजिए। लेकिन दिक्कत कहां आती है? इसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। छोटी चीज, अपने को काम करते हुए चेंज करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। हम काम करते करते ऐसे आदी हो जाते हैं कि जिस ढर्रे पे हम काम कर रहे हैं उसी ढर्रे से करके दिखाएंगे और उसी को साबित करेंगे, ताकि जो फीडबैक मिले उसके हिसाब से हम फ्लेक्सिबल हो और चेंज कर ले। दोस्तों, इस 6 चीज पे काम करते रहिए। एक दिन आप अपने माइंड के मास्टर हो जाएंगे। और मैं आपको बता रहा हूं अपने एक्सपीरियंस से, लाइफ की पूरी ग्रोथ नॉट इन एमवे बिजनेस, हर जगह इसी पे डिपेंड करती है। जब हम माइंड के मास्टर हो जाएंगे तो हमारे पास 3 चीज का लिमिटेशन है, मनी, टाइम और एनर्जी। तब हम उसका 100% सही इन्वेस्टमेंट करेंगे। जैसे मनी को लेकर मैं एक चीज जो लर्न किया मैंने, हम लोग मिडिल क्लास लोगों के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि एक तो पैसे की दिक्कत रहती है, कहीं से 2-4 लाख आ गया तो अमीर फील करने के चक्कर में सारा पैसा खर्च कर देंगे। ये फील करने की बड़ी बीमारी लगी हुई है। ये फील करने की जो बीमारी है वो इसीलिए है कि माइंड के हम मास्टर नहीं है, माइंड हमारा मास्टर है। दोस्तों, अमीर फील करना अलग बात है, अमीर हो जाना अलग बात है। जो माइंड का मास्टर होता है ना, वो 4 लाख कहीं से आ गया तो फील करने में नहीं उड़ाएगा पैसा, वो अमीर बनने में लग जाएगा। तो इस पर काम कीजिए। बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन से हैं आप लोग, मिल के काम कीजिए। ये बिजनेस एक मिशन है और अपने जीवन का पर्पस ढूंढिए। मुझे इस बिजनेस में जो पर्पस मिला, जो मैंने अनसीन पावर देखा, मेरा बिलीफ, मेरा कॉन्फिडेंस तो इस कदर था मेरे दोस्तों। ब्रह्मा विष्णु महेश धरती पे आके बोले मनोज अग्रवाल छोड़ दो बिजनेस, तो भी मुझे कुछ नहीं होने वाला था, क्योंकि एक बात समझ में आ गई थी, इस बिजनेस को करके मैं बेहतर इंसान बन रहा हूं, मेरी फैमिली बन रही है और यही धर्म है। दोस्तों, मेरा सत्य इस बिजनेस में एक ही है, जब हम जन्म लेते हैं तो आदमी होते हैं, स्पिरिट हैं, एज ए ह्यूमन बीइंग केवल स्पिरिट हैं। हम उस समय कुछ भी नहीं बने हैं, और जो कुछ नहीं बना है वही भगवान है, वही परमात्मा है। पैसा कमाने के लिए हम डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन बने, ये हमारा रोल है, ये हमारी वर्चुअल आइडेंटिटी है। ट्रू आइडेंटिटी तो वो उस आदमी की है। पूरी लाइफ की ट्रेजेडी यही है हमारी, हम उस वर्चुअल आइडेंटिटी को ट्रू आइडेंटिटी मानकर उसी को जीते रहते हैं, और उस आइडेंटिटी को कोई जरा सा ठेस लगा दे जो कि एक्चुअल में है ही नहीं हम, ठीक है, हम आग बबूला हो जाते हैं। वही बोझ है। दुनिया में हर जगह आदमी से डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन बनना पड़ता है। इस बिजनेस की सबसे बड़ी ब्यूटी है, यहां डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन को छोड़कर वापस आदमी बनना पड़ता है। वो जो बने हैं वो ह्यूमन डूइंग है, और ये जो वापस आ गए हैं ये ह्यूमन बीइंग है। जो बने हैं वो जीव है, जो वापस आ गए हैं ये जीवन है। जीवन एक है, जीव अनेक हैं। हमें सबसे अच्छी चीज लगती है इस बिजनेस में, जो मैंने अपना सत्य ढूंढा, जब हजारों लोग हम लोग मीटिंग में इकट्ठा होते हैं। आप किसी को इस बिजनेस में लाइए,
कोई प्लान दिखाइए, उससे पूछेंगे क्या अच्छा लगा, वो एक ही लाइन बोलेगा आपको, वहां का माहौल अच्छा लगा। उस माहौल में क्या चीज था? बाहर वो जीवों के बीच रह रहा है, जीव में ईगो है। जीवन में ईगो खत्म हो जाता है जब वो वहां आता है, तो जो उसका ईगो का बोझ है वो कम हो जाता है, और वो जो कम हो जाता है थोड़ी देर, वही उसको अच्छी फीलिंग आती है। गॉट माय पॉइंट? ये काम करते करते मैंने खुद रियलाइज किया, बाहर आपको बहुत लोग बहुत कुछ कहेंगे, किसी के ओपिनियन में मत फंसिएगा, वो उनका ओपिनियन है, उनकी बिलीफ है। मुझे भी इतना कुछ लोगों ने हर साल हर समय कहा, कहना उनका काम है, उनका अपना नजरिया है, क्योंकि उनको जितना दिख रहा है वही बोलेंगे ना। हो सकता है वो आपके लाइफ के बहुत करीबी लोग हो, बहुत क्लोज रिलेटिव हो, बहुत क्लोज दोस्त हो, उनको एक ही चीज कहिए, यू आर राइट इन योर ओपिनियन, बट आई हैव माई ओन बिलीफ। कोई बात नहीं, आप सही हैं, और आपको हर आदमी अपने बिलीफ में फंसाएगा। मैं एक ही चीज कहूंगा आपको लास्ट में खत्म करते हुए अपना सेशन, इस बिजनेस में अगर कंफर्टेबल चल रहे हैं तो समझिएगा ग्रोथ नहीं आ रही है। दर्द अगर हो रहा है, आपको पेन हो रहा है, तो समझिएगा ग्रो कर रहे हैं। ग्रोथ के लिए सबसे अनिवार्य चीज पेन है, और पेन में लर्निंग होती है। हमें लगता है किसी व्यक्ति से पेन आ रहा है, जैसे किसी व्यक्ति ने आपका इंसल्ट कर दिया, आपको पेन लगता है, लेकिन उससे आप लर्निंग निकाल लीजिए, पेन खत्म हो जाएगा। पेन आता ही जिंदगी में इसीलिए है कि हम ग्रो कर सके। जब कोरोना वायरस आया, अचानक अप्रैल में सब लॉकडाउन हुआ, कितना पेन आया था, बट मुझे पता था इस सृष्टि में वट एवर हैपेंस फॉर अ पर्पस, और सृष्टि का एक ही पर्पस है, वो हमेशा वो हालात क्रिएट करती है कि हम ग्रो करें, और जिस हालात से हम सीखते नहीं हैं, वो हालात बार बार जिंदगी में आता है। एक बार सीख जाएंगे तो वो हालात नहीं आएगा। भगवान राम को राम बनने के लिए 14 साल वनवास जाना पड़ा, पांडवों को जंगल जाना पड़ा। तो पेन आ रहा है, पेन से लर्निंग लीजिए, वो पेन ही आपके अंदर का खजाना निकालेगा। एक बीज को जब बोते हैं ना, पहले वो दर्द से गल जाता है, नष्ट हो जाता है जमीन के अंदर, तब उसकी पोटेंसी जगती है, जड़ें फैलती है। पहले जड़ बनता है, कुछ दिखता नहीं दुनिया को, और दुनिया में 99% लोग दिखने के हिसाब से चलते हैं। इस बिजनेस में एक ही चीज है, दिखता नहीं है। अरे दिखता नहीं है तो क्या दिखता है? पहले टेलीफोन का तार दिखता था, दिखता है। चिट्ठियां दिखती थी, अब दिखता है। लोगों को यही समझ में नहीं आता, बिजनेस का मतलब दुकान होना चाहिए। फ्लिपकार्ट की दुकान देखिए कहीं? तो लाइफ में अपने आप को ग्रो कीजिए, अपने पे बिलीव कीजिए, अपने पे काम करते रहिए, और हमेशा ध्यान में रखिए, रिजल्ट बाहर जो भी आए उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हुए हमेशा देखिए, मैं अंदर से अपग्रेड हो रहा हूं कि नहीं, अंदर से अपग्रेड हो रहा हूं कि नहीं। और अंदर से अगर जड़ बनेगा तो पेड़ आना निश्चित है। और इस बिजनेस में हमेशा एक ही इंटेंशन रखिए, इस बिजनेस में आप प्लैटिनम, एमराल्ड, डायमंड इसलिए नहीं हो रहे हैं कि आपको होना है। आपके होने से आप कामयाब होंगे तो सैकड़ों हजारों लोगों का जीवन बेहतर हो जाएगा, उसके लिए आप काम कर रहे हैं। जब ये सोचेंगे तो आपको दर्द महसूस ही नहीं होगा, क्योंकि जब हम अपने लिए करते हैं तो अपनी शक्ति काम करती है, लोगों के लिए करते हैं तो ईश्वर की शक्ति जुड़ जाती है, और ईश्वर की शक्ति में बहुत ताकत है। और जब लाइफ ग्रो करती है ना, जैसे गुलाब की कली है, वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बिजनेसमैन बने, साइंटिस्ट बने, लेकिन गुलाब का फूल ही नहीं बने, तो क्या वो कामयाब है? इसी तरह लाइफ का जो सीड है इस बिजनेस में, वो ग्रो करता है, और एट द एंड ऑफ लाइफ उस जो लाइफ का सीड है वो ग्रो करके खुशबू फैलाना, यही लाइफ का पर्पस है। हम जिंदगी में बहुत कुछ किए लेकिन फूल जीवन का नहीं खिला, यही रिग्रेट्स है, और ये रिग्रेट्स इस बिजनेस में नहीं आएगा, यही इसकी ब्यूटी है। अगर